ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आज मुरली है 20 अप्रैल की। मीठे बच्चे, तुम ऐश्वर्य सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है, सबकी प्रीतिक बाप से जुटनी है। प्रश्न है, मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाना है? उत्तर है, मनुष्य तो अपना अक्ल सकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हैं पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। गीत तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, जे है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा या ज्ञान मार्ग अच्छा? दो चीज हुई ना, कहा जाता है ज्ञान से सदगति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सदगति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी सदगति होगी। इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। अब वह कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, ये तो समझते नहीं है। अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्णा तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़ें तो जे श्री कृष्णा से ही प्रीत जोड़ते हैं, तो फिर गुरु गुसाई और किसकी दरकार ही नहीं। श्री कृष्णा को ही याद करना है। श्री कृष्णा का चित्त तो सबके पास है। श्री कृष्णा जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, काम काज करते श्री कृष्णा को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है, सच्ची प्रीत एक श्री कृष्णा से जोड़ी। जैसे कि वह आशिक और वह माशूक हो गए। श्री कृष्णा को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्णा को तो सब जानते हैं, गाते भी है सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंच ते ऊंच सच्चा तो परम पिता ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उसको कोई भी जानते नहीं। बल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं जे नहीं जानते। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे, कब कैसे आते क्या आकर करते किसी को पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व का सदगति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं, सदगति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जो स्वर्ग की भाषा ही दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको जे पता नहीं था, मूल भूल गए थे, फिर औरों को कैसे ज्ञान सकेंगे। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ऐश्वर्य सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन कहो वह सदगति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत है, मुख्य भाषा में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झटका है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े, चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान है, सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है नहीं। ऐसा थोड़े ही बार तमो प्रधान बनता है तो और ही नहीं बनते हैं। तमो प्रधान सब बनते हैं तो उन्हीं के लिए भी होना चाहिए। जैसा बुद्धि में सर्विस का खेल आना चाहिए। दो बाप का राज भी समझना है, वर्षा प्रचिता से मिलता है। जे भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हीं को जे स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला, कैसे कब मिला जे किसी को भी पता नहीं। गीता में श्री कृष्णा का नाम डाल फिर प्रलय दिखा दी है, रिजल्ट कुछ भी नहीं। जे तुम बच्चों को समझाना है, चित्र तो सब तरफ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस फीचर आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बैठ बनाया है। श्रीनाथ श्रीनाथनी जे राधे कृष्णा है ना। श्री राधे श्री कृष्णा तो ताज वाले नहीं है, काले भी नहीं है। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, ना कि राधे कृष्णा की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे लक्ष्मी नारायण। डिनास्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना लक्ष्मी नारायण का घराना, राधा कृष्णा का घराना नहीं होता है। ये बातें मनुष्य के ख्याल में ही नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पोशाक अनुसार जानते हो। जिनको सर्विस का शौक है वह तो फतकते हैं। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुँह खुलने की भी युक्तियाँ रचनी पड़ती है। कई समझते हैं वे शास्त्र अध्ययन करने से, जग तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं।
ड्रामा में सबको दुर्गति का पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसी चोटी है, कोई कहाँ से भी जाए। तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं, तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतिति पावन, आप आकर पावन बनाने का रास्ता बताओ। आप बिगड़ पावन हो नहीं सकते, थक गए हैं, भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं। दो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु जे आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग से तमो प्रधान बनना ही है, सृष्टि पूरी होनी ही है। इन बातों को कोई समझते नहीं, मूंझे हुए हैं। कोई श्री कृष्ण को भगवान तो कोई श्री राम को भगवान कह देते। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते। हम ईश्वर के अवतार है, देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे, जे तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते। जे है भक्ति मार्ग, देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे। अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया, जे है साकारी दुनिया। निराकारी जाड़ भी समझने लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्मा महातत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है, दोनों को अंत नहीं पा सकते। बल कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश है, वहाँ तो कुछ भी है नहीं। बल कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों से कोई फायदा क्या समझते हैं हम अपना अक्ल निकालते हैं। जे तो मनुष्य का अक्ल, साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है। बल कितनी भी कोई अंत पाए, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। देवताओं की तो पूजा होती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। बल जे सब जानते हैं, हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। वह क्या है, कैसे आत्मा वहाँ रहती है। फिर नंबर वार आती है, जे कोई नहीं जानते। ब्रह्मा महातत्व में निराकारी जाड़ है, जे नहीं समझते। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं है, मूल वतन में रहती है। जैसे साकार वतन है, वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, ना जे ना वह। जब अंत होता है तब ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं, सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं, अविनाशी खंड है ना। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है, सारा दिन यही ख्याल चलता रहे, हम किसका कल्याण करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना। वह बाप है, उसमें वर्षा मिलता है, कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं। बताने वालों में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है, जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाए, रूहानी खिदमत करे। सब एक दो की सेवा करते हैं, बाबा आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखलाई है। कल्याण इसमें है और कोई में फ़ायदा नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है, उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है। प्रीत होगी तो क्यों सुनेंगे, कोई तो डरते हैं कि पता नहीं हमको भी संन्यास ना करना पड़े। आजकल तो सन्यासी बहुत है ना। कफनी पहन दो अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है कहाँ से। कोई दुकान पर जाएगा तो पूरी दे देंगे, फिर दूसरे पास आएंगे, पेट पूजा ही जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं, इस भाव से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है। बेहद की बादशाही मिलती है, सदा निरोगी बनते हैं। शाहूकार मुश्किल उठते हैं, गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनी बहुत बनवा रहे हैं, क्योंकि गावड़े बहुत है ना। मिनिस्टर आदि समझेंगे कि जे नाले अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चल के तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकलने में टाइम लगता है, रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर ही हो जाएगी तो फिर वह शरीर भी छोड़ेगी। ये सब समझने की बातें हैं, प्रदर्शनी में भी समझना है। मुख्य है सारी बात की बात।
भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। ये भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था, तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं, बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं, कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। है बहुत क्लियर बात, परंतु जब किसकी बुद्धि में जे बैठे अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना चाहिए। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को जाद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़वाने की सेवा करनी है। सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। वरदान, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्वात्मा को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती है उनके हर व्यवहार में सर्वात्मा का सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्माओं के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा में आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा में आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया बा लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। श्लोकन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। जे व्यक्ति सारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता के गुण दान करो। संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व के स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजय और वाणी में मधुरता तब तक आ सकती है जब इस ईजी नेचर हो। ईजी नेचर था तो जैसा समय, जैसी भक्ति, जैसा सर्कमस्टांस उसको परखते हुए अपने को ईजी कर देवे। ईजी था तो मिलनसार मोल्ड कर लेने वाली। ईजी माना अलवेला नहीं। ओम शांति।